हैं और आज कोशिश करते हैं तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करें। लिस्ट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लिस्ट के बारे में जो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहले लिस्ट है क्या? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। लिस्ट क्या है? एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में आप सेव करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह की वैल्यूज़, किस तरह की कलेक्शन? जो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, जिसमें एक ऑर्डर पाया जाता है, तरतीब पाई जाती है। ठीक है जी। और हर वैल्यू अपनी पोजीशन से पहचानी जाएगी। जब ऑर्डर्ड है तो फिर कैसे हर एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट को लिस्ट में से निकालना है तो हम उसका इंडेक्स हमें पता होना चाहिए। इंडेक्स है क्या मुराद है? उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। और इंडेक्स पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा। नेगेटिव अगर इंडेक्स की वैल्यू देंगे तो वो फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड आप काउंटिंग कर लें और उसमें -1 से शुरू करना है, फॉरवर्ड में 0 से। फॉर इन लूप लगा के आप पूरी लिस्ट को एलिमेंट बाई एलिमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। वन एलिमेंट एट अ टाइम यू कैन प्रोसेस इट। और लेंथ के थ्रू आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उसकी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं उसमें। जी ठीक है। यहाँ पे लेंथ के थ्रू आप देख सकते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं। और डुप्लीकेट्स अलाउ हैं या नहीं? यस अलाउ है। वैल्यूज़ क्यों अलाउ हैं? क्योंकि लिस्ट की नेचर इस तरह की है ना। आप अगर मार्क्स रख रहे हैं तो हो सकता है दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ गए हों। ये तो नहीं कह सकते डुप्लीकेट आना एरर है। एक टेस्ट लिया उसमें एक बंदे के आ गया 90, एक और टेस्ट लिया उसमें भी 90 आ गया, फिर एक में 70, फिर दोबारा 90 आ सकते हैं। तो डेटा क्योंकि वो 1 2 3 पोजीशन दोनों की तो अलग अलग ही होगी ना। दो भी रिपीट कर रहे हैं 90 90, तो दोनों का इंडेक्स तो अलग ही होगा। इसलिए डुप्लीकेट का इशू नहीं इसमें आता। बाज़ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें डुप्लीकेट नहीं आप रख सकते। अगर डुप्लीकेट रखेंगे तो पहले को वो ख़त्म कर देगा, लेकिन इसमें डुप्लीकेट आते हैं बिकॉज हमने पोजीशन तो अलग ही होती है उससे देखना। रेंज ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स जो है वो आप एक भी दे सकते हैं और एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, रेंज भी दे सकते हैं। अच्छा, हमने 1D सिर्फ ये भी पढ़ी थी, मैंने 2 डायमेंशनल नहीं पढ़ी थी। स्लाइसिंग और वो कॉन्सेप्ट फिर उसमें नहीं आया। चेक इफ़ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमने पढ़ा था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट और इन ऑपरेटर लगाएं तो आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लिस्ट का करिकुलम था। ठीक है जी। और लिस्ट में मैं देख लूँ ज़रा, यहाँ पे गिटहब में लास्ट में मेरे पास लैपटॉप नहीं था कि कोई और चीज़ इसमें अगर रह गई है तो हम डिस्कस कर लें। लिस्ट पे ही थोड़ा सा डिस्कशन और कर लें। लिस्ट सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली यूज़ होती है। लिस्ट में यहाँ पे एक तो मैं चीज़ें हैं जिनको ज़रा जो मुझे नज़र आ रही थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा। स्लाइसिंग क्या है? क्लियर वगैरह तो पढ़ लिया था ना। लें जी, यहाँ पे कह रहा है जी नंबर्स की एक लिस्ट बना लें, सिंपल नंबर्स ही, लाइक 1 2 3 4। आमतौर पर लिखने का तरीका ये है कि नंबर लिखें उसके साथ ही कॉमा लगाएं, स्पेस ना दें, साथ जोड़ के लिखें कॉमा, उसके बाद स्पेस आए। ये लिखने का स्टाइल भी बिल्कुल, इसको भी कॉपी किया करें, फॉलो किया करें। ये हमारे पास एक आ गई लिस्ट, लेट्स गो। ठीक है जी। अब इस लिस्ट में से आपने बताना है, अगर हम लिखते हैं प्रिंट करते हैं नंबर्स में से, टैब प्रेस करें और नंबर्स में से मैं लिखता हूँ 2:5, कौन कौन सी वैल्यू आएगी? बोलें 2:5 कौन कौन सी? 2 है तो 2 से शुरू करें। 2 क्या है? इंडेक्स है, तो 0 1 2, 0 1 2। 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। और 5 - 2 3 वैल्यूज़ आनी, तो 3 4 5। इसी तरह से अब आपने गुड
बताते जाना है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कॉलन 5, अब कौन सी आएंगी जी? जल्दी जल्दी बताते जाएंगे, अब कौन सी आएंगी? क्यों भाई? कौन सी आएंगी? स्टार्ट तो बताया नहीं, 5 क्या करते हैं यार, गलत बता रहे हैं। 1 to 4 तो नहीं होंगी। स्टार्ट क्या है इसका? नहीं, स्टार्ट नहीं बताया, ठीक है। 0 to यानी 1 से कह लेना, ठीक है। 1 to 5 नॉट 4, ठीक है। 1 to 4 नहीं ना, 1 to 6 लिखा हुआ है, 1 to 5। पहली 5 वैल्यूज़ यहाँ नहीं इंडेक्स बताया, समझ लें 0 है, तो अगर 0 - 5 करें कितना नंबर बनता है? 5। तो ऐसे भी ठीक है, ये कह दूँ या 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही, इसे छोड़ दूँ, एक ही बात है। इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ, 5 शुरू में ले आऊँ, तो एंड मैंने नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि एंड 10 है, यानी 9 तक रहना है ना, ठीक है। तो अब 5 से ऑनवर्ड यानी 6 to 10, ये एग्जांपल बनाई हुई थी ये पहले, जो है वो इसको हम बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, स्लाइसिंग लिस्ट। स्लाइस करना, यानी ऊपर जो टर्म लिखी थी मैंने, सिंपल रेंज, बेसिकली सही इसका वर्ड क्या है, जैसे पिज़्ज़ा में एक स्लाइस निकालना है जी, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना हिस्सा दे दें, ठीक है जी, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में आपने इंडेक्स को बताना है फ्रॉम टू। फ्रॉम अगर 0 है तो स्किप कर दें, सारे हैं तो। अच्छा, ये जो लास्ट है यहाँ पे देखें, ये एक इंटरेस्टिंग है, ये हम बड़ा बार बार यूज़ करेंगे, डबल कॉलन 2। डबल कॉलन 2, ये इनको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि किसी को जी, किसी को आइडिया है कि ये डबल कॉलन 2 का क्या मतलब है? हर दूसरी वैल्यू, यहाँ पे भी एक लूप लगी हुई है खुद ही, एवरी सेकंड वैल्यू, ठीक है जी। कौन कौन सी होगी एवरी सेकंड? स्टेप 2 बन गया जिस तरह, एवरी सेकंड कौन कौन सी होगी बताएं? स्टार्ट कहाँ से करेगा? स्टार्ट तो नहीं ना बताया, तो स्टार्ट पहले से करें, तो पहली वैल्यू क्या आ गई? इसी के आगे पहली वैल्यू क्या आ गई बताएं? बोले, पहली तो 1 है ना, तो 2 का स्टेप दे दिया आप। मतलब देखे ना, यहाँ पे होता है जी, स्टार्ट करो 0 से, एंड करो 10 पे, जिस तरह रेंज के पैरामीटर 2 का स्टेप लेते जाओ। तो अगर कॉलन कुछ नहीं आपने बताया, स्टार्ट स्टॉप, सिर्फ तीसरा नंबर स्टेप दे दिया, तो 1 के बाद कौन सा होगा? 3 होगा भाई। 2 का जंप लेते जाओ ना, एक के बाद तो 1 3 5 7 9 पहले से स्टार्ट किया, और 2 का डबल कॉलन 2 का मतलब एवरी सेकंड वैल्यू। क्लियर? अच्छा, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ये एग्जांपल जो है वो लैपटॉप पे लास्ट टाइम थी, लेकिन मेरे पास नहीं था लैपटॉप, क्योंकि हर पॉसिबल एग्जांपल को आपने याद नहीं की होती कि मैंने ये क्लास में करवानी, वो एक गाइडलाइन होती है, तो थोड़ा सा ये होता है कि मिस होने का चांस। -1 क्या है जी? -1 मीन्स व्हाट? क्यों भाई? पहली तो बात ये होगी, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड लॉजिक चलनी है, बैकवर्ड, और एक एक इंक्रीमेंट पीछे चलते जाएं। तो अगर आप बैकवर्ड चलें यहाँ से, और एक का स्टेप दे दें, माइनस का मतलब है बैकवर्ड चलें, स्टेप कितना है? 1 का। जिस तरह पहले ये देखना, ये यहाँ पे था एवरी सेकंड, मैं अगर यहाँ पे कर दूँ 1, तो अब क्या आएगा? ये आगे अब क्या आएगा जी? 1 से लेकर सारी आ जाएंगे, एक एक का स्टेप तो खुद ही एक एक का ही होता है, 0 से शुरू होता है। तो मैंने 2 कर दिया, 2 का स्टेप है, 2 के टेबल को 3 कर दूँ,
3 का स्टेप है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 है, इसका मतलब है माइनस क्या शो कर रहा है, बैकवर्ड, और 1 स्टेप को, तो क्या आएगा 10 9 रिवर्स काउंटिंग हो जाए, उल्टा लास्ट वैल्यू पहले, सेकंड लास्ट एंड। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 2 कर दें, अब आप ये खुद ही खेलते रहना, आपने इसको 2 करके रन करके देखें, ठीक है जी। एवरी -2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 का जंप ले, 3 करेंगे तो इसमें मार्कडाउन कोड सेल है, यहाँ पे अगर -3 कर दूंगा तो क्या होगा जी, किससे स्टार्ट लिया उसने, पहले से, और कितना जंप लिया, 2 3 3। तो इस तरह से आप इसको खुद से ज़रा पैटर्न देखते जाएं। अच्छा, लिस्ट के ऊपर अगर आपने लूप लगानी है, इसी नंबर्स, ये ज़ाहिर बात ये रन हो गया, ये वेरिएबल अब क्रिएट हो, इस पे लूप लगानी एक तरीका पड़ा था, फॉर नंबर इन नंबर्स या फॉर एक्स इन नंबर्स। एक चीज़ और देखें, आमतौर पर जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, जो नेमिंग कन्वेंशन है यानी नाम रखने का तरीका, वैसे तो नाम जो मर्जी रख लें, वो ये होता है कि लिस्ट या डेटा स्ट्रक्चर का नाम प्लूरल में रखें, पता चले ये कलेक्शन है, कोई सिंगल वेरिएबल नहीं, और उसी का सिंगुलर वर्जन आप यहाँ पे 1 by 1 करके ले रहे हैं, तो यहाँ पे रखें। जिस तरह कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, तो कस्टमर फ्रॉम, कस्टमर इन कस्टमर्स, ऑर्डर इन ऑर्डर्स के उसी कलेक्शन का एक इंडिविजुअल यूनिट। तो फॉर नंबर इन नंबर्स, ये अक्सर नेमिंग पैटर्न यूज़ होता है। ये आपके पास एक एक करके आ जाएगा, आल्दो यहाँ पे आप एक्स भी कर दें वेरिएबल का नाम, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन तरीका बेहतर क्या है, सिंगुलर प्लूरल की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, कि जो कलेक्शन का नाम प्लूरल में है उसी का ही, क्योंकि इंडिविजुअल होता है। अगर कस्टमर्स का डेटा पड़ा है तो एक एक करके कस्टमर ही एक आएगा ना, एक्स तो नहीं हो जाएगा, वाई तो नहीं हो जाएगा, नंबर्स हैं तो हर एक वैल्यू एक इंडिविजुअल नंबर ही आएगा। तो ये आम तौर पर तरीका है। ये आप जो लूप लगाते हैं ना, ये वैल्यू बेस्ड लूप है, ये याद रखना है। ये क्या है जी, वैल्यू बेस्ड लूप। क्यों कह रहे हैं वैल्यू बेस्ड लूप, क्योंकि आपको ये लूप 1 by 1 वैल्यू देती है, 1 वैल्यू एट अ टाइम, एक वैल्यू एक वक्त में आपको मिल रही है, ओके, एक वैल्यू एक वक्त। अच्छा, अगर हमें हर वैल्यू का इंडेक्स चाहिए और हमने इंडेक्स बेस्ड लूप लगानी हो, कि मुझे पहले इंडेक्स क्या है 0, फिर इंडेक्स क्या है 1, फिर 2, और इंडेक्स और उसके साथ उस इंडेक्स की वैल्यू भी आ जाए, यानी आपको लूप में ना सिर्फ नंबर चाहिए, बाज़ का तो आप लॉजिक ऐसे लिखना चाह रहे हैं जिसमें पोजीशन भी अहम है, कि पहले हाफ पे ये काम करना है, फिर ये करना है, इस तरह से। तो आप फॉर इन लूप को ऑब्वियसली इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते, जो इन है ये बस उसमें से वैल्यू डायरेक्ट देता है, इंडेक्स का इसमें कोई चक्कर नहीं। इसीलिए यहाँ नंबर्स लिखे हों या रेंज लिखी हो, इंडेक्स वाली तो रेंज तो में तो कोई इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिक्शनरी लिखी हो उसमें भी कोई रेंज नहीं हो, इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स तो सिर्फ लिस्ट में होता है। तो इन इंडेक्स वगैरह को नहीं देखता, वो बस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू एंड में ख़त्म हो जाए, वैल्यू सीधी सीधी देगा, उसके अंदर डाटा चाहे इंडेक्स वाइज पड़ा हो चाहे इंडेक्स वाइज ना पड़ा। लेकिन हमें पता है कि लिस्ट एक ख़ास डेटा स्ट्रक्चर है जो इंडेक्स पे चलता है, तो इंडेक्स चाहिए तो उसके लिए रेंज की तरह का एक फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे। इनमें यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती जाएंगी, पहले हमेशा इंडेक्स मिलेगा, दो चीज़ें कॉमा नंबर, दोनों ही हमें पेयर में मिलते जाएंगे। इन नंबर्स में से अब कैसे हम यहाँ एक फंक्शन कॉल करें जो नंबर में से दो दो करके पेयर बाई पेयर लूप में हमें इंडेक्स दे और
उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ नंबर या वैल्यू भी दे दे। तो उसके लिए फंक्शन है इनमरेट का। ई एन देखे मैंने लिखा, अगर मैं भूल भी गया हूँ टैब प्रेस की तो ई एन से शुरू होने वाला फंक्शन इनमरेट। इनमरेट का मतलब है नंबरिंग 1 by 1, यानी चलो और किस पे इनमरेट करना है, यानी किसको आपने लूप में लेके आना, नंबर्स को। तो डायरेक्ट नंबर्स कहने की बजाय उसको इनमरेट फंक्शन में अगर कर देंगे तो इनमरेट फंक्शन क्या करेगा, पहली वैल्यू जो डायरेक्ट आ रही थी उसकी जगह इंडेक्स और वैल्यू दोनों देगा, और ऑब्वियसली आपको अब दोनों प्रिंट करनी चाहिए, इंडेक्स भी और वैल्यू भी। तो अब ये इस तरह हो गया कि 0th इंडेक्स पे पड़ा है 1 इंडेक्स पे पड़ा। इस तरह आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि इफ़ इंडेक्स इज़ लेस देन मे बी 5, अगर इंडेक्स 5 से कम है तो प्रिंट करो नंबर पे एक ऐड करके। मैं पोजीशन वाइज लॉजिक लिख रहा हूँ, ये नहीं देख रहा वैल्यू कौन सी है, पोजीशन। अदरवाइज प्रिंट करो नंबर में 2 ऐड करके। पहले अब यहाँ पे मैं 2 ऐड करके, अब देखिए पहले जो थे 5 उनमें एक एक ऐड हुआ, 1 की जगह क्या आ गया, इससे ज़्यादा कर लेते हैं ज़रा, पहले में कर लेते हैं 10 ऐड, दूसरे में कर लेते हैं 100 ऐड। पहले में देखें, पहले 5 में 10 ऐड हुआ, 1 की जगह क्या बन गया 11, 2 की जगह 12, और बाद वालों में 100 ऐड हुआ। यानी जब आपने लॉजिक ऐसी लिखनी है कि आपको इंडेक्स की ज़रूरत है, आपको हम कहते हैं जी जो पहले 10 कस्टमर होंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि जो बंदा एक ख़रीदेगा एक फ्री होगी, जो 10,000 से ऊपर करेगा इतने डिस्काउंट होंगे। डिस्काउंट के डिफरेंट तरीके हैं, हमने जनरल कह दी जी पहले 10 को ये करना है। तो ये पहले 10 कैसे पता चलेंगे, पहले इंडेक्स से, कि जिनका इंडेक्स 9 से कम है वो पहले। जब आपने लॉजिक पोजिशनल सेंस में लिखनी है तो आपको लूप में फिर इंडेक्स चाहिए, और ये आपको यहाँ पे इंडेक्स नहीं देती। आप यहाँ लिखेंगे भी इंडेक्स तो वो एरर देगा, इंडेक्स लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर्स में से डायरेक्ट ये इन लूप आती, और ये इन है एनिमरेट जो रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न कर रहा है दोनों चीज। क्लियर? ये बारीकियां आपने समझते जाना है। ये वैल्यू बेस्ड लूप है, ये इंडेक्स विद वैल्यू, ये सिर्फ इंडेक्स नहीं है, ठीक है, या हम कह लें इंडेक्स और वैल्यू पेयर एट अ टाइम आपको मिल रहा है। तो ये हमारे पास है जी सारी स्टोरी। और इसमें क्या नंबरेट का कल मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये नोट्स में मैंने लिखा हुआ था। अच्छा बात, ये लिस्ट मैंने बनाई है 10 नंबर्स की, मैंने आपको ये दिखाने के लिए ना ये 10 नंबर खुद मैनुअली टाइप किए हैं, 1 2 3 4 5। बात का था आप एग्जाम्पल खुद डाटा सेट बनाना चाहते हैं, एआई में डाटा सेट खुद सिंथेटिक बनाना पड़ता है। मैं कहता हूँ यार आप ना फ़र्ज़ करें ज़रा 1000 नंबर ले लें अरे में, और ये मुझे काम करके दिखाएं, ये 10,000 डमी डेटा ले लें, 20,000 ले लें, यानी डेटा खुद जनरेट करें। तो ये तरीका वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, हम एम्प्टी लिस्ट से शुरू कर देंगे कि ये मेरा डेटा है, इसको वैसे बोलते हैं डेटा सेट, ये मेरा डेटा सेट है। मैं खुद जो है वो 1000 नंबर, ज़ाहिर बात मैं इधर टाइप करता रहूँ 1 2, और ऐसे भी नहीं लिख सकता जैसे आप लिखते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज है ना। ह्यूमन लैंग्वेज में क्या होता है कि आपने खुद ही टोटके बनाए हुए हैं कि यार इंसान अक्ल से समझ आएगा, डॉट डॉट का मतलब है इसी तरह पैटर्न है, वही इंक्रीमेंट चल रहा है 4 5। कंप्यूटर में इस तरह से सिंटैक्स बनाया जा सकता है ऐसी लैंग्वेज, बहरहाल सिंटैक्स ऐसे नहीं है, ये नहीं कि ये नहीं बनाया जा सकता। तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा जिस तरह ये किया, या आप खुद लूप से इसमें 1000 नंबर सेव कर लें, लूप लगाएं और यहाँ पे आप लिखें किस तरह लूप लगाएंगे, फॉर एक्स इन, आप कहता है कि रेंज का फंक्शन अगर हम कॉल करें 1000 तक तो ये हमें 1 by 1
1000 नंबर प्रोड्यूस कर देगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला नंबर आएगा रेंज से, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। हम इस लिस्ट में, डेटा सेट में बोले क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये जो डेटा सेट है इसके अंदर डॉट, मैं देखिए कोई भी फंक्शन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एंटर कर रहा हूँ, टैब देता हूँ, खुद ही नाम आ जाता है। थोड़ा सा लिखता हूँ, डी ए लिखा, डेटा सेट, डाटा लिस्ट के अंदर मैं अपेंड करता जाता हूँ। और इसके बाद जब ये सेव हो जाता है तो फिर मैं डेटा सेट को प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे रन करें तो ये आपके पास, ये देखिए 1000 नंबर आ गए। टाइप करने में आपको कितना टाइम लगता है, एफर्ट लगती। आप कहें नहीं मुझे सिर्फ पहले 1000 इवन नंबर चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। पहले 1000 इवन नंबर 0 से लेकर 2 के टेबल वाले, आपको इवन नंबर प्लस नहीं चाहिए, पावर में चाहिए, डबल स्टार। डबल स्टार क्या करेगा, पावर। ये तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ठीक है, 1 2 3 को, ये 2 की पावर में, तो स्क्वायर होते जाएंगे हर एक के। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का, तो डबल स्टार ऑपरेटर किस लिए है, पावर के। यानी आपके पास जो डेटा प्रोड्यूस होगा वो इस तरह होगा कि 1 0 है ना, पहले 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 लिखें उसका स्क्वायर, तो 1 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो स्क्वायर्स में चलता जा रहा है डेटा। 5 का 25। या आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला अपेंड करना है तो अंदर लॉग, साइन थीटा, कॉस थीटा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें कि मुझे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में चाहिए। असल में ना टेक्निक्स यही है जो है, लाइक मैं, लेकिन अभी आपको वो शायद फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हो कि ज़्यादातर नंबर इस रेंज में हो। अगर कोई स्टैट्स का बंदा है तो वो ये फार्मूला लगाएगा, ये इतना डरावना फार्मूला जो है, और नंबर इस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक प्रोड्यूस होंगे। कि वो लगाएगा 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू एक्सपोनेंट ऑफ -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर का के साथ इसको उसने एक्सपोनेंट की पावर में देना। अब ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है सब कुछ कैलकुलेट करने के बेसिक फंक्शन ही है ना। पाई की वैल्यू 22/7 है। सिग्मा आप पहले सिग्मा का करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, म्यू है पहले मीन निकाल लें, फिर इसको इस फार्मूले में दें। वैसे तो इतनी कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन इसका बिल्ट इन फंक्शन भी है, ना भी हो तो हम खुद बना लें। यानी इस अब ये इसका मतलब क्या है, ये इसलिए कहते हैं कि अगर आपने एआई में काम करना है तो आपको मैथ स्टैट का नॉलेज होना चाहिए। ये देख रहे हैं नॉलेज, आप डाटा सेट ही नहीं बना सकते ऐसे। लेकिन आपने फार्मूला देख लिया तो बस आप वैसे पाइथन का कॉल करेंगे, इसकी मीनिंग शीनिंग समझ जाएंगे तो वो खुद ही इस फॉर्मेट में बना दें। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल अभी मैं इस पर बात नहीं करता ज़्यादा, एक आध छोटा सा कमेंट कर देता हूँ। इसकी एग्जांपल क्या है, यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर क्या एज होती है सबकी, मैं कहूँगा जी 22 साल होती है। क्या सबकी 22 होती है? कोई 23 का होगा, कोई 24 का होगा, कोई 26 का भी होगा, कोई 30 का भी हो सकता है। ये टेल बता रही है बहुत कम प्रोबेबिलिटी है लेकिन हो सकता है। ये म्यू बता रहा है कि ज़्यादातर 22 साल के आगे पीछे या 23 के आगे पीछे होंगे। बहुत ही कम कोई होगा कि 18 साल 19 साल का हो, बहुत ही कम होगा कि कोई 30 40 50 साल का हो। इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, ज़्यादातर इसके अराउंड होंगे। तो ऐसे नंबर प्रोड्यूस करना जो किसी एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड क्लस्टरिंग हो, तो
हमने तो बड़ा सिंपल डेटा सेट रखा। टेक्निक यही है, देखें प्रोग्रामिंग अलग अलग नहीं है। आप कहें जी ये तो हम, ये जो बेसिक सी चीज़ है ना, इसकी जगह मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ जो वाई क्या मैंने बनाना है, सिंपल बनाना है, या वाई का यहाँ पे कोई और मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिख दूँ, ठीक है जी, तो वो डाटा सेट उसके मुताबिक बन जाए। लेकिन जो कुछ उसके लिए चाहिए वो आपने पढ़ लिया है कि अपेंड का फंक्शन क्या करता है, लूप कैसे लगती है, लिस्ट कैसे डिक्लेयर होती है, लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। गॉट द पॉइंट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप मैं 100 तक कर देता हूँ। अच्छा जी, अब टॉपिक आ जाता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का। एक टॉपिक जो यहाँ पे हमने क्या क्या और आज डिस्कस कर लिया, यहाँ अपने नोट्स बनाते जाएं। इनमरेट का भी कर लिया कि आपको इंडेक्स बेस्ड लूप भी लगानी आनी चाहिए। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट। अगर मुझे कोई एक चीज़ पसंद है पाइथन में तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज माई फेवरेट टॉपिक, ठीक है जी। वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। यानी पहली दफ़ा पाइथन में जब मैंने पढ़ी तो अगर मुझे किसी चीज़ ने अट्रैक्ट किया था तो वो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, और ये लेटेस्ट है। अभी आप इसका यूज़ करते जाएंगे तो आपको इसके वंडर्स पता चलेंगे। 50 लाइन से ऑफ कोड में जो लिखना है ये कितने सिंपल एक लाइन में लिख रही है। जावास्क्रिप्ट में इसने आके पूरा लैम्डा फंक्शन और उसको ख़त्म ही करके रख दिया। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सिंटेक्स। लेट्स सी इन द बेसिक टर्म्स व्हाट द लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इज। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हियर, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है इसी तरह लिस्ट आपने बनानी है, इसी तरह लिस्ट आपने बनानी है, लेकिन वो लिस्ट कैसे बना रहे हैं आप, इतने लेंथी स्टेप्स में बना रहे। इस सारे को मैं एक लाइन में अब लिखने लगा हूँ। एक छोटी सी लाइन लिखूंगा तो एक लिस्ट बन जाएगी खुद ही, रेंज के मुताबिक डेटा स्क्वेयर होके उसमें ऐड हो जाएगा एंड एवरीथिंग इज डन। इस सारे को लाते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के स्टाइल में लिखते। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, पहले ये देखिए कि आपने लिस्ट के अंदर डेटा पॉपुलेट करना है, यानी लिस्ट के अंदर डाटा जनरेट करना है, ऐड करना है, क्रिएट करना है, अपेंड करना है। लिस्ट में डाटा अपेंड करने के लिए आप कहते हैं पहले लिस्ट बनी होगी तो उसका नाम लिख के डॉट अपेंड करके अपेंड करेंगे ना। क्या दोनों काम मैं इकट्ठे कर सकता हूँ कि लिस्ट बनाते वक्त ही मैं अपेंड कर दूँ, लिस्ट बनाते वक्त उसे बता दूँ भी क्या करना है। मैं कहूँगा जी एक्स का स्क्वायर करके रखो, जरा गौर से सुनो, लिस्ट बनाते वक्त ही बता दूंगा एक्स का स्क्वायर करके रखो। मुझे कैसे स्क्वायर करना है, एक्स क्या है, एक्स क्या है जी, मैं कहूँगा एक्स यहाँ से आएगा। इसको कॉपी करता हूँ कि एक्स इस लूप से लो, आमतौर पर इसमें स्पेस नहीं देते, जोड़ के ही लिखते हैं। एक्स का स्क्वायर करो जबकि एक्स इस लूप से तुम्हारे पास आएगा। अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे अपेंड का फंक्शन कॉल नहीं करना, यानी ये जो लूप लगा रहा हूँ ना एक्स इन रेंज 100, उसके बाद डाटा कहाँ जा रहा है, ये क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो उसके अंदर खुद ही अपेंड होता जा रहा है, सेव होता जा रहा है। आप सिर्फ ये देखें कि इस लूप को चलाएं, फॉर एक्स इन रेंज, पहली दफ़ा एक्स की वैल्यू क्या है 0, और पीछे जाएं जी 0 का स्क्वायर कर लें और इसी लिस्ट में ही ऐड कर दें। यहाँ तो मुझे हर काम अलग अलग, पहले लिस्ट बनानी पड़ी, लूप लगानी पड़ी, डाटा क्रिएट करना पड़ा, अपेंड करवाना पड़ा, और ऑब्वियसली एक ही वेरिएबल है ये तो वैसे भी क्रिएट हो जाएगा। ये देखें सेम डेटा क्रिएट होगा, सेम डेटा जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो मैंने यहाँ 5 लाइंस का कोड लिखा मैंने एक लाइन में वो कर दिया।
एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स इन रेंज 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ सिंपल कर लेता हूँ, एक्स 10 कर लेता हूँ। और अब क्या आएगा जी, एक्स पहली जो वैल्यू है ना वो है कि वेरिएबल सेव क्या करना है। दूसरा है कि वो वेरिएबल आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा, और उसको एज इट इज़ ही एक्स करके रख लो। अब क्या आएगी आउटपुट, 0 से 9 तक। और मैं कहूँ जो भी लूप से आए एक्स में +1 करके रखो, जो भी आए उसमें +10 करके रखो। तो यहाँ पे अपेंड खुद ही हो रहा है। अपेंड क्यों नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि लॉजिक ही आपने अरे के अंदर लिख दी है, तो वो खुद ही उसके अंदर ही ऐड होती रहेगी, हमें अपेंड करने की ज़रूरत नहीं। करना क्या है अपेंड, वो पहला वेरिएबल है, और ये वेरिएबल लूप में आना कैसे है वो दूसरा। समझ आ गया सिंटेक्स? क्यों भाई, इसको भी आप सेव कर सकते हैं, डेटा में सेव कर लें और बाद में प्रिंट कर लें डेटा, जो भी है एक ही बात है, वो वेरिएबल है ना। तो मैंने तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू आप बड़ी आसानी से डेटा क्रिएट कर लेते हैं। इसके और बड़े एडवांस यूज़ केसेस हैं, आप देखेंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए, अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये है, क्रिएट एंड स्टोर फर्स्ट 10 even numbers in a list। लें जी, मैं आपसे कहता हूँ ये करें जी, क्रिएट एंड स्टोर फर्स्ट 10 नंबर्स, 10 नंबर सेव करने हैं, या शॉर्ट कर लेते हैं फर्स्ट 5 नंबर्स। हैं कौन कौन से आपको पता ही है। एक तो तरीका ये है कि मैं कहूँ ओके मेरे पास ये लिस्ट आ जाए, मैं कोई अक्ल इस्तेमाल ही ना करूँ, 0 2 4 6 8, ये 5 हो गया जी। ये ले, आप कहें जी ये ले, लिखे आ गए। आपने बेसिकली कोई काम नहीं किया, कंप्यूटर ने कोई काम नहीं किया, आपने अपनी अकल से खुद ही इसके मुताबिक इवन है तो एक एक का जंप दे दिया। पहला आपको पता है इवन 0 से शुरू होता है, 5 हो गए तो खुद ही आप रुक गए और आपने क्रॉस कर दिया। ठीक है जी, 5 की जगह 5 लाख कर दूं तो फिर आपकी बात हो जाएगी। आप कहेंगे मैं यहाँ लिखूँ 8 10 एंड सो ऑन, तो कोई लूप लगा दूँ जो खुद ही क्रिएट कर दे। तो 5 को भी उसी स्टाइल से करते हैं। तो आप क्या करेंगे, लिस्ट एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, पहले बगैर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करते हैं, फिर इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से अचीव करते हैं। आप इस तरह खाली लिस्ट ले लेंगे, एंड में लिस्ट प्रिंट करेंगे, तो अभी अब जारी बात ये एम्प्टी लिस्ट ही है। इसके दरमियान में यहाँ लिस्ट में मैं अपेंड करना चाहता हूँ, इस तरह से लिखूँगा, फॉर शाबाश एक्स इन रेंज, रेंज ही ऐसी प्रोड्यूस कर लें जो इवन नंबर की हो। कहाँ से कहाँ तक, 0 से क्या लिखेंगे, बोलो 0 कॉमा 0 कॉमा और क्या है जी, पहला क्या होता है स्टार्टिंग, लास्ट में क्या है एंडिंग 10, लेकिन उससे पीछे पीछे रहना है। और स्टेप कितना रखना है 2 का। ये जो नंबर आएंगे इनको क्या करना है, लिस्ट में स्टोर करना है। तो क्या लिखेंगे, यार लिस्ट में सेव करना है ना, स्टोर कह लें सेव कह लें, बोलें क्या लिखेंगे यार, बोलो पूरा फंक्शन बोलो, लिस्ट डॉट अपेंड क्या हो गया, इतना तो ये पढ़ा दिया, अभी भी कोई डाउट है।
ये देखें मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है ना, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो आ नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ क्या है, टैब में प्रेस कर रहा हूँ ना तो आ नहीं रहा, तो आना चाहिए। तो मैं पीछे गया, मैंने देखा लिस्ट डॉट, ये देखें मैंने लिखा तो वो खुद ही आ गया हेल्प। तो यहाँ से आपको आइडिया भी हो रहा होता है सही चल रहे हैं कि पाइथन भी आपको फॉलो कर रहा है साथ साथ। अपेंड एक्स, आपने लिस्ट ली, आपने इस तरह डेटा सेट किया कि वैल्यू ही डायरेक्ट इवन ही आए और लिस्ट में अपेंड करते गए 0 2 4। अब ये 5 कह रहा है, आप इसको चाहे 100 तक ले जाएं, आप चाहे इसको 1000 तक ले जाएं, आप चाहें तो इसको 10,000 तक ले जाएं, 1 लाख तक ले जाएं, 10 लाख तक ले जाएं। 10 लाख पे क्या कह रहा है, कह रहा है जी IO pub, IO input output, the Jupyter server will temporarily stop sending output to the client in order to avoid crashing it. To change this limit, set the config variable dash dash server app IO pub data rate limit, और वो लिमिट जो है वो इस तरह वो कह रहा है जी आप सेट करें। आप सुनते हैं कि चैट जीपीटी तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डेटा पे ट्रेन हुआ है ये, और एक डेटा एक वैल्यू नहीं है, पूरा पूरा रिकॉर्ड है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए ये बेसिक लिमिट सेट होती है। ये आप जो बता ही रहा है, ये आपने जो इंस्टॉल किया हुआ उसकी कॉन्फ़िग फाइल में जाके यहाँ लिमिट हटा दें तो जितनी मर्ज़ी लिमिट कर दें, ठीक है जी। सो द लॉजिक इज़ वर्किंग, द पॉइंट इज़ द लॉजिक इज़ वर्किंग। इसमें एक लिमिट थोड़ी सी रखी गई है कि यार नीचे इतना बड़ा हो जाएगा तो स्क्रॉल कैसे करेंगे, इधर ही 1 बिलियन हो जाए तो आगे क्या लॉजिक चलेगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रखा। और आगे आप देखेंगे डॉट 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 करके वो दिखा देगा, आगे जब एडवांस आप टॉपिक पढ़ेंगे 50,000 होंगे तो थोड़े से लिखेगा, डॉट डॉट एंड वाले लिख देगा, उसके फॉर्मेट बनेंगे पांडाज और नम पाए, और उसमें बड़ा डेटा सेट होता है। अच्छा जी, अगर मैं ये क्या हो गया जी, ये हमारे पास मेथड 1 आ गया। अच्छा कोई और तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका कॉपी किया, मेथड 2 देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैंने कितने लिखने हैं, पहले 5, और वो कौन से, इवन। अब अगर मैं आपसे कहूँ नहीं आपने रेंज 10 तक की चलानी है तो कैसे लिखेंगे, इस तरह तो 10 आ जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए यही जो यहाँ से आ रहे हैं, पहले 5 इवन, यानी मैं इसको कमेंट करता हूँ, मुझे इसको मैं अनकमेंट कंट्रोल/ करेंगे 100 की बजाय यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि चाहिए मुझे यही। एक तरीका ये कि आप रेंज में ये सेट कर दें इंक्रीमेंट। अगर मैं कहूँ इंक्रीमेंट नहीं सेट करना जी, आप पे पाबंदी लगा दो। अच्छा बाज़ का ना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं ना, जो बाज़ का हम बड़ा दिमाग को थोड़ा सा शेक करने के लिए कंडीशन लगा देते हैं। इससे मुझे याद है एक पेपर ऐसे ही मैं देख रहा था कॉमर्स यूनिवर्सिटी में, मैंने 2004 में मैं पढ़ा रहा था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ जावा बहुत है। तो ऐसे ही ना उस दिन पेपर सामने आ गया, एक ज़रा लैपटॉप में सेव था, ड्राइव में डेटा है, तो फिर उस वक्त लिखा हुआ था बड़ा आसान सा, फाइनल एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिया था, यूज़र से 2 नंबर इनपुट लें और उनको जमा करें। वो मिड टर्म था या क्विज था या फाइनल पेपर का एग्ज़ाम था, याद क्वेश्चन नहीं। आप कहेंगे तो बड़ा आसान है, ये तो सबको पास करने के मुतरादिफ ही हो गया ना, कि यूज़र से 2 नंबर इनपुट लें और उनको प्लस करें। लेकिन नीचे लिखा था आपने प्लस ऑपरेटर नहीं यूज़ करना, यानी मैं कहूँगा ये ऑपरेटर यूज़ किए बगैर यूज़र से 2 नंबर लें
उनको प्लस करें माइनस करें, लेकिन आपने ये ऑपरेटर नहीं आपको अलाउ यूज़ करना। लॉजिक बनाए कैसे करें। माइनस था, अगर माइनस है तो आप कह सकते हैं कोई मसला नहीं, माइनस है तो मैं इसको भी प्लस में बदल देता हूँ, मैं प्लस और ये माइनस कर दूँ। माइनस भी तो एक प्लस की फॉर्म है ना, ठीक है जी। तो आपसे कह दिया गया आपने कोई ऑपरेटर नहीं यूज़ करने, प्लस माइनस ज़रब तकसीम वाले, ये अरिथमेटिक कोई भी नहीं यूज़ करना। तो ज़ाहिर लगता है कि डिवाइड पे था शायद कि 2 को डिवाइड करें स्लैश प्लस माइनस। तो सम टाइम यू पुट कंडीशन कि आप अपने जहन से कोई अल्टरनेट सोल्यूशन वर्कआउट करें, और उसकी रीज़न इसको लॉजिक बिल्डिंग में इस तरह से कहते हैं कि हर चीज़ पकी पकाई अगर खीर की तरह मिल जाए ना हमें, तो फिर आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की क्या जरूरत। हर बंदा ही डेवलपर बनाओ। तो आप जो रियल लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो आम तौर पर जब आप पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट पाइथन में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे आप उसको बना लें। ये मुश्किल प्रोजेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, बात तो आसान चीज़ें तो, लेकिन आप जब उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो सारी चीज़ें यहीं से ही निकलती हैं, बनी तो हर चीज़ नहीं से हुई है। तो मैं आपको ये कंडीशन लगा देता हूँ कि यार आपने ना ये इसको नहीं छेड़ना, आप यहाँ इसमें जो मर्ज़ी चेंज कर लें, ऊपर नहीं आपने चेंज करनी। अब आपको पता है कि ऊपर नहीं चेंज करनी है तो सीधे सीधे 0 से 9 कर देगा, और कितने नंबर करेगा 10। मुझे नंबर कितने चाहिए 5, और वो भी कौन से चाहिए इवन, तो ये तो सारे ही कर देगा। तो फिर क्या करूं मैं, यहाँ से ऊपर से तो मेरे पास 10 दफ़ा आने हैं, तो मैं कोई इफ़ कंडीशन लगा दूं कि 5 दफ़ा ऐड करो, 5 दफ़ा ऐड ना करना। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ कैसे लगाऊं, क्योंकि इंडेक्स तो है नहीं कि काउंटिंग हो जाए 0 1 2 3, नंबरेट तो है नहीं, इसको नहीं आपने छेड़ना। मैंने कहा इसके नीचे लूप की बॉडी में आप काम करें, लूप के हेडर को नहीं छेड़ना, लिस्ट को नहीं छेड़ना। क्या करेंगे शाबाश। हम जो है एक और ऑपरेटर है, देखें बिल्कुल सही, हमारे पास जो बेसिक अरिथमेटिक है उसके ऑपरेटर्स हैं कुछ। एक है प्लस, 2 नंबर्स को जो जमा करेगा, माइनस उनको सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार है उसको मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश डिवीजन है, एक है डबल स्टार हमने देख लिया पावर के लिए, एक है परसेंटेज ऑपरेटर। ये भी बेसिक ICS वगैरह के लेवल का सवाल है, उसमें अक्सर परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, कौन सा ऑपरेटर है ये जी, क्या बोलते हैं M%, तो ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर, क्या कहते हैं मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर। 2 नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें, जिस तरह मैं 7 को डिवाइड करता हूँ लेट्स सपोज 2 पे, तो पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 3 6, बाकी क्या बच गया 1। मैंने किसको डिवाइड किया 7 को, तो मैं लिखूँगा 7/2। अगर मुझे आंसर नहीं चाहिए, ये क्वोशंट है, मुझे रिमाइंडर चाहिए कि बाकी क्या बच रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे परसेंटेज। जब परसेंटेज लगाते हैं तो 7 को 2 पे डिवाइड करके जो बाकी बचता है रिमाइंडर वो देगा, यानी 1 आंसर देगा। 7%2 इज 1, यानी 7 को जब डिवाइड करें 2 से तो आंसर क्या आता है 1। और अगर 6 होगा 2 पे डिवाइड करें तो 2 3 6, बाकी क्या बच गया 0। तो इसको 6%2 करें तो आंसर क्या आता है 0। 0 इज़ अ स्पेशल नंबर, 2 इज़ अ स्पेशल नंबर। कि इवन में इवन नंबर वो होता है जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो। और पूरा पूरा तकसीम होने का मकसद क्या है कि अगर हम ये टेस्ट करें और जिस पे 0 आए, 1 पे 0 नहीं आएगा, 2 पे आ जाएगा, 3 पे नहीं आएगा, 4 पे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे लॉजिक बना लें, इसकी बजाय कि मैं सारे ही बस आंखें बंद करके अपेंड करता जाऊँ, इसके ऊपर मैं लॉजिक बना लेते हैं, इसको आगे कर देता हूँ। अगर ये x%2 करो
अगर ये आ जाए 0 तभी उसे अपेंड करना, अदरवाइज ना करना। इफ x, तो पहली दफ़ा नंबर पहला क्या आएगा रेंज में 0 को करेंगे 0 आ जाएगा, अपेंड हो जाएगा। दूसरी दफ़ा आएगा 1 को करेंगे 0 नहीं, आंसर आएगा 1 स्किप हो जाएगा। फिर 2 पे भी 0 आएगा, हो जाएगा। 3 पे नहीं होगा, 3 स्किप हो जाएगा। तो लूप तो 10 दफ़ा चलेगी, 5 स्किप हो जाएंगे जो ऑड नंबर है, और जो 5 जो इवन नंबर है उनके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। और इस तरह से इस मेथड से भी ये आंसर आ गॉट द पॉइंट। अब तीसरा मेथड देखते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा मैथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहती है कि जहां लिस्ट बना रहे हैं इसके अंदर ही लॉजिक लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डाटा और लॉजिक मिक्स कर दो। अभी हम डाटा लहदा रखते हैं, अरे डिक्लेयर की, फिर फॉर्म लॉजिक लगा के उसमें फंक्शन कॉल करके इसमें डाटा भेजते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, डाटा के अंदर ही लॉजिक मिक्स कर दो। तो मैं यहाँ पे ये जो फार्मूला है, मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे किस तरह से लिखूँगा, मैं लिखूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ जी, इवन नंबर। मैं लिखूँगा x सेव करो, फॉर x इन रेंज, ये नीचे वाला जो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, x और x लूप में फॉर x इन रेंज। और अगर मैं ऐसे ही लिख दूं क्या होगा, बोले ऐसे ही लिख दूं क्या होगा, सारे आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं बनाना, कॉलन नहीं, एक ही स्टेटमेंट रखनी, इसके आगे ही आप ये इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। अपेंड करने की ज़रूरत नहीं, लिखी उसके अंदर है। तो ये इस तरह से आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से ये लॉजिक जनरेट करवा लिया। फॉर एक्स इन एक्स, फॉर एक्स इन रेंज, यहाँ 1 भी 1 एक्स निकलेगा, हर एक एक्स यहाँ से निकलेगा, और अभी वापस आउटपुट में नहीं जाएगा। यहाँ आउटपुट पहले बताएं कि आउटपुट एक्स है। ये जो एक्स है वो इस कंडीशन पे टेस्ट होगा, अगर ये ट्रू है कंडीशन तभी ये एक्स इसमें ऐड होगा, अपेंड होगा, वरना नहीं होगा। देखिए सारी लॉजिक इसके अंदर कैसे वही चल रही है। 0 निकलेगा, कंडीशन ट्रू है तो 0 इसमें अपेंड हो जाएगा। 1 निकलेगा, कंडीशन फॉल्स है, वो इसको स्किप कर देगा, अपेंड नहीं करेगा। यानी आपने लूप से जो डाटा 1 by 1 आएगा उसे ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, फिर वो अपेंड होगा। और अपेंड होने में वो डाटे पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आप अप्लाई कर रहे हैं, एज इट इज सेव कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि x में 100 ऐड करो, यानी यहाँ पे आप उस x के साथ करना क्या है, ऐसे ही उसको बस सेव कर लेना है, या मज़ीद कोई प्रोसेसिंग करनी। तो इसमें बहुत कुछ है, इसमें प्रोसेसिंग भी है, इसमें लूप की इटरेशन भी है, यानी इसमें, और यहाँ पे इसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फ़िल्टर, फ़िल्टर भी खुद ही लगा हुआ है। और मैप हो रहे हैं नंबर, फ़िल्टर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये ऐसी खूबसूरत सिंटैक्स है, तीनों काम इकट्ठे हो रहे हैं इसके, ट्रांसफॉर्म, मैप, फ़िल्टर, अपेंड, और डेक्लरेशन टाइम पे ही हो रहे हैं। तो दैट्स वाई दिस सिंटैक्स इज वाइडली यूज्ड। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है जिसमें है लिस्ट 1। आपके पास एक लिस्ट है जी, लेट्स सपोज 1 2 3 4, इस तरह स्पेसिंग दे के आपने लिखना है। और एक लिस्ट 2 है आपके पास जिसमें आप A B
जो आपने उमर साहब कहा था उसके करीब करीब भी आ गई एकदम, कॉमा। अब आप एक लिस्ट के अंदर यहाँ से देख लेते हैं आपने करना क्या है। यहाँ पे आप पेंट में, बल्कि इसी को आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है जी, जिसके अंदर इन दोनों के पेयर करके लिस्ट ऐड करना चाहते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट, इसको मैं क्या कहूँगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। और ये काफ़ी कॉमन है, आप मैथ में अक्सर देखते हैं कि आप जब सेट, बाज़ का सेट पढ़ते हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक, ये एक सेट है। बाज़ का तो आप सेट इस तरह का बनाते हैं, सेट है उसके अंदर सब सेट्स हैं कि सेट के अंदर 1 और 2 एक सेट है, फिर इसके अंदर 3 और 4 है, यानी एक ये ऐसा सेट है जिसके हर एलिमेंट भी एक क्या है, सेट है। तो हम ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसका हर एलिमेंट एक लिस्ट होगा खुद, लेकिन इस तरह होगा, पहला नंबर पहली लिस्ट से 1 और ए लिया होगा, ए एज अ स्ट्रिंग, 2 और यहाँ से बी। बाज़ का इसकी ज़रूरत हमें इस तरह पड़ती है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ सोर्स से डेटा आ रहा है, एक जगह से कस्टमर्स का रिकॉर्ड आ रहा है, एक तरफ से उनके सिटीज़ आ रहे हैं, पैकेजेस आ रहे हैं, हम कंबाइन करना चाहते हैं, इस यूज़र ने ये पैकेज लिया हुआ है, इस यूज़र ने ये पैकेज लिया हुआ। आपने आगे डेटाबेस पढ़ेंगे ना, अलग अलग टॉपिक होते हैं। आप कोई वारिद के लिए, जैज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो एक टेबल में सारा कुछ नहीं होता, कस्टमर का रिकॉर्ड अलग पड़ा है, जो जो पैकेजेस दिए हैं अलग पड़ा है, तो रिपोर्ट आप कंबाइन करके बनाना चाहते हैं, इस यूज़र को ये पैकेज मिला, इसको ये मिला, इसको ये मिला, ठीक है जी। तो आउटपुट समझ आ गई ना किस तरह की चाह रहा हूँ जी, आउटपुट समझ आ गई। ऑनलाइन जो है सो तो नहीं गए भाई, और जाग रहे हो कि नहीं भाई, तुम लोग भी माइक शाइक ऑन रखा करें, बोला करें। आप लोग भी बिल्कुल गूंगे बह रहे हैं यार, बिल्कुल ही गूंगी बहरी क्लास है कसम से। माइक पे भी बोलने, माइक फिर ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है माइक ऑन करें, बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका। जाग रहे हैं, ठीक है। अभी अभी इस पे करने लगे हम, अभी हम इसको पूरा करने लगे। इन दोनों को कंबाइन करना है एक लिस्ट में, तो कैसे करेंगे? मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूँ, कंबाइंड लिस्ट से कह देता हूँ, या सिंपल कंबाइंड ही कह देता हूँ, शॉर्ट नेम। तो किस तरह करेंगे? दोनों में 4 बराबर बराबर वैल्यूज़ है। पहली बात है बराबर होने चाहिए, ज़रा जितने कस्टमर है उतने पैकेज हों। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बंदे को तभी ऐड करते हैं जब कोई पैकेज ख़रीदता है, इन दोनों में तादाद बराबर हो। तो लूप लगा दें फॉर, किस तरह कर सकते हैं, यानी जब मैं कंबाइंड को प्रिंट करूं तो 1 और ये इस तरह से प्रिंट हो ना, एक लिस्ट हो जिसमें पहला एलिमेंट एक लिस्ट होगी 1 और ए, फिर दूसरा एलिमेंट 2, उसके साथ स्ट्रिंग में बी एंड सो ऑन, जितने भी हैं यहाँ जितने मर्जी बढ़ाते। इस तरह की आउटपुट मुझे चाहिए, एक लिस्ट जिसके हर एलिमेंट खुद एक लिस्ट होगा। फॉर एक्स इन रेंज, कितनी रेंज, 1 2 3 4 तक क्या करेंगे? कंबाइंड के अंदर अपेंड करते जाएं। क्या अपेंड करना है?
अगर मैं खाली ये एक्स लिख दूं क्या होगा? इस कुछ भी नहीं हुआ, इसके बाद इसको प्रिंट तो करें भाई, प्रिंट कंबाइंड। अगर खाली लिखें वो तो सीधा सीधा इनसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं। मुझे रेंज में क्या मिल रहा है? 0 1 2 3। अगर मैं इनको इंडेक्स समझ लूँ कि 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ा है, तो अपेंड को इस एक्स को अगर मैं आई फॉर इंडेक्स समझ लूँ तो मैं यहाँ लिस्ट 1 में लिस्ट 1 जो है उसमें से इस ith इंडेक्स पे डेटा उठा लूँ। लिस्ट 1 में 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 1, फिर तो ये 1 2 3 हो जाएगा। लिस्ट 2 में उठा लूँ तो ABC हो जाएगा। और अगर दोनों को एक लिस्ट बना लूँ जिसमें पहला इंडेक्स लिस्ट 1 से आया हो और दूसरा लिस्ट 2 से आया हो, और उन दोनों एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना के अपेंड करूं, तो लिस्ट बाई लिस्ट उसमें अपेंड होगी। दूसरे को हम क्या कर देते हैं? 2। ओके, इंडेक्स 0 है तो इसके भी 0th इंडेक्स से डेटा उठाओ, इसके भी 0 इंडेक्स से डेटा उठाओ, कॉमे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में इसको एक लिस्ट बना दो, और फिर इसको कंबाइंड जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें ये लिस्ट अपेंड कर दो, तो लिस्ट बाई लिस्ट आप डायनेमिकली गेटिंग द पॉइंट। ये हमारे पास था तरीका। अगेन काफ़ी मुझे आप लोगों को झंझोड़ना पड़ा है इसके लिए। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से देखें ये कितना आसान हो जाएगा, या होना चाहिए। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करें अगर, तो मैं इधर एक ही लाइन पे लिस्ट बना लूँगा, क्या ख्याल है? मुझे नीचे वाली लॉजिक उसके अंदर ही लिख देता हूँ। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे? शाबाश, क्या लिखूँगा? I for I in range 4 अपेंड तो करना ही नहीं, वो तो है ही अंदर, खुद ही अपेंड हो रहा है, तो बस ख़त्म होगी बात, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ये हो जाएगा सही। ये तो 0 1 2 3 है। ये जो डेटा आ रहा है, ये जो काम आपने किया यहाँ पे कि आपने आई नहीं अपेंड करना, आपने यहाँ पे एक लिस्ट ही अपेंड करनी है आई और जे एलिमेंट की। क्या ख्याल है? कौन सी? आई और जे, दो लिस्ट, यानी एक लिस्ट जिसमें 2 नंबर हैं। आई कहाँ से आ रहा है? 1 2 4। क्या ख्याल है? लेकिन हम रेंज क्यों लिख रहे हैं? हम क्यों ना इसको लिस्ट 1 लिखें, ताकि लिस्ट 1 में जितनी वैल्यूज़ हैं, और फिर आगे फॉर जे इन लिस्ट 2। अब सही ऐड हुआ है, पहले सही ऐड भी नहीं हुआ था। 1 का सबके साथ पेयर, 2 का सबके साथ पेयर, वैसे यहाँ तो ऐसे नहीं बन रहा था। क्या ख्याल है? ये ज़्यादा सही। 1 लिया, सबके साथ पेयर बना दिया, 2 लिया, सबके साथ पेयर बना दिया, 3 लिया, सबके साथ पेयर। जो हमने जिस तरह पहले लिखा था, अगर वैसे लिखना हो तो लिस्ट 1 या वही वाला अगर लिखना हो रेंज 4, तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई नहीं, लिस्ट 1 में से वही जो ऊपर आपने लिखा है, यही कि आई नंबर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, 1 A 2 B 3 C। आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आपने ऐड क्या करना।
अपेंड वाला काम इधर का। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं डबल लूप भी लगा सकते। अच्छा, डबल लूप की ज़रूरत क्यों है? डबल लूप की ज़रूरत क्यों है? बाज़ का ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बाद एक बहुत ही अहम टॉपिक है, वो है 2D लिस्ट, 2 डायमेंशनल लिस्ट, 3D लिस्ट एंड सो ऑन, 4D, 5D, 6D, 7D चलती रहे। 1 डायमेंशनल अभी तक लिस्ट पे हमने काम किया। 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे, ठीक है जी, लिस्ट पर। अच्छा, 2D अरे या 2D लिस्ट की अगर हम बात करें, अभी लिस्ट का टॉपिक काबू नहीं आ रहा, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, लिस्ट पे हम घूमे जा रहे हैं, ठीक है जी। बिकॉज एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लें, हर एक में ही कॉम्प्रीहेंशन है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, ऐसे ही सेट कॉम्प्रीहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, सबके कॉम्प्रीहेंशन है। 1D लिस्ट पढ़ लें, ऐसी 1D डिक्शनरी है, 2D डिक्शनरी है, 3D है, वैसी लूप लगनी है, वैसे ही फ़ोन है। एक डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ लें, डिक्शनरी में ऐसे ही अपेंड होना है, ऐड हो जाना है, सेट में अपेंड करने, वो सबके एक जैसा ही फॉर्मेट्स है। और अरे ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती, लिस्ट ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको तसल्ली से हम पढ़ें। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ देख लें कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स की लिस्ट लेते हैं और नंबर्स में ही उसको प्रोसेस करके रखते हैं। ये भी स्टूडेंट बात का रख लेते हैं कि शायद नंबर की लिस्ट है तो नंबर में ही इनपुट है तो नंबर ही आउटपुट होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी वर्ड्स लिख लूँ, या मैं जो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ सिटीज़ लिख लूँ, नेम्स कर, मैं लिख दूँ यहाँ पे अली, जैन, हबीब, आयशा एंड सो ऑन। ये मेरे पास लिस्ट किस चीज़ की है? स्ट्रिंग्स की, ठीक है जी। तो मैं नंबर की फॉर्मेट में अगर देखूं, अगर नंबर की फॉर्मेट, अच्छा एक हमने फंक्शन पढ़ा था लेंथ का, लेंथ ऑफ नेम्स करूंगा तो लेंथ आ जाएगी 4। आप कोई एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, जिस तरह खाली एक एस फॉर स्ट्रिंग है, अगर आप इस तरह करें अली, ये लेंथ का फंक्शन सब के साथ चल जाएगा। यहाँ पे लिखूँ एस तो क्या कहेगा 3 क्यों कह रहा है कि यहाँ पे वो ये लिस्ट तो नहीं है, तो इसके अल्फ़ाबेट काउंट कर रहा है कि अली के नाम के स्पेलिंग में कितने लेटर हैं 3, यानी लिस्ट में वो काउंट कर लेता है उसकी वैल्यूज़ कितनी है। जब आप उसको स्ट्रिंग पे लगाते हैं तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि उसके नाम के स्पेलिंग कितने हैं, लेटर कितने हैं। जिस तरह ज़ुबैर कर दें, अब क्या आएगा, कितना आ गया 6 है ना, ZUBAIR, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप इसको मैं नीचे नंबर्स को यहाँ पे मैंने हर नाम के जो है ना वो स्पेलिंग लेने हैं। यूँ समझ मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ये बताएं कि ये जो नेम्स की लिस्ट है ना, इसमें सबसे लंबा नाम किसका है, किसके नाम के स्पेलिंग सबसे ज़्यादा है। गिव मी अ नेम दैट इज़ द लार्जेस्ट इन क्लास। हमारी क्लास में सबसे लंबा नाम और सबसे शॉर्ट नेम किसका है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो आपको लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, हर नेम के अगेंस्ट लेंथ अगर मैंने सेव करनी हो, मैं यहाँ पे अगर लेंथ सेव कर लूँ, यानी इस तरह से अली है तो कितना आ जाए 3, ज़ुबैर है तो कितना आ जाए
4, हबीब में 5, आयशा में 6, इस तरह से। इनपुट क्या है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ इनपुट है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और आउटपुट चाहिए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि लेंथ इंटीजर ही होगा, या 2 स्पेलिंग होंगे या 3 होंगे, 2.3, 1 तो नहीं हो सकता, फ्लोट तो नहीं। तो ये तो मैंने खुद लिख दिया ना। यहाँ पे क्या लॉजिक लिखेंगे? फॉर एक्स इन नेम्स, या जिस तरह पहले बताया था नेम इन नेम्स, ये ज़्यादा बेहतर है। सिंगुलर प्लूरल टर्मिनोलॉजी फॉर, ये स्टाइल आपने हमेशा अपनाना है, सिंगुलर प्लूरल फॉर नेम इन नेम्स। ठीक है जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक लेंस की ऊपर बना दें लिस्ट, और लेंस में अपेंड करते जाएं, डाटा ऐड करते जाएं। किस तरह से? डायरेक्टली अगर नेम को रखूंगा तो क्या होगा? डायरेक्टली नेम को रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? वो तो जो उसमें नाम है वो सिंपली कॉपी पेस्ट ही हो गया, वो सारे नाम इधर आ जाएंगे। क्या ख्याल है? ये तो कॉपी पेस्ट ही होगा ना, हर एक नाम लूँ और इधर लिख दूँ। ठीक है, तो मैंने लेंथ लेनी है तो क्या करूँगा? नेम को एज इट इज़ नहीं रख रहा, नेम को लेंथ के फंक्शन में पास करके फिर रख रहा हूँ नेम को, ताकि इनपुट आए स्ट्रिंग और जो आउटपुट आए वो क्या हो? नम इंटीजर, या 4 5 6 3 4 5 6। ओके, इसी काम को लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से भी कर सकते हैं। अब हर काम आपको मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से, मैंने बताया ना मेरा फेवरेट है कि आप शॉर्ट सिंटेक्स लिखना सीखें, बेहतर, कम लाइनें, शॉर्ट रीडेबल सिंटेक्स, ज़्यादा बेहतर कोडिंग स्टाइल आपका बने। अब आपको जल्दी से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में इसे लिखाना आना चाहिए। सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, मेरी कोशिश होती बेहतर प्रोग्रामिंग भी सीखे ना। खाली क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेम, क्या है नेम? फॉर नेम इन नेम्स, बस एज इट इज नेम को रख लूं। लेंथ ऑफ नेम, लेंथ ऑफ नेम फॉर नेम इन नेम्स, यानी फॉर ईच नेम इन दिस नेम्स लिस्ट अपेंड लेंथ ऑफ नेम। तो ये जो सिंटेक्स है, ये देखें सिंगल लाइनर बन गया। आपको ये एक और नाम ऐड करके देख लें, यहाँ पे आप लिख लें लेट्स सपोज अहमद। आपने रेंज नहीं कहा, नाम लिखा है ताकि जितनी भी हो वहाँ तक चलती जाए। रेंज होती यहाँ पे तो फिर बढ़ाना पड़ता। अब वो अहमद के स्पेलिंग 5 है, वो भी आ जाए। ठीक है जी, यानी आपके पास जो इनपुट थी वो स्ट्रिंग्स थी, एक एक स्ट्रिंग वैल्यू, और आपने आउटपुट एक 1D अरे थी 1D बना ली। यहाँ पे 2 1D अरे थी, एक 2D अरे आपने बना ली। किसी भी तरह से बना, इसको भी ऐसे बना सकते हैं कि आप इसके साथ इंडेक्स भी सेव कर सकते हैं। अगर इंडेक्स भी चाहिए तो फॉर इंडेक्स और नेम दोनों आ जाए। फॉर नेम इन इनमरेट करो जी, मुझे पेयर भी पेयर दो नेम्स में से, और मैं इस पेयर का क्या करूँगा? पेयर का क्या करूँगा? यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स सेव करूँगा, कॉमा, और नेम्स की लेंथ का इस तरह एक टप्पल बना लूँगा, ग्रुप बना लूँगा पैरेंथेसिस में, या लिस्ट बना लूँगा।
एक और पैरेंथेसिस है, इसको टप्पल कहते हैं, यानी पेयर कहते हैं इसे। 0th पोजीशन पे जो पड़ा है उसकी लेंथ 3 है। 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसकी लेंथ, आप वो चाहें तो वो बंदे का नाम भी रख दें इंडेक्स के साथ, इधर नेम खाली भी आ जाए और लेंथ भी आ जाए। 0 पे अली पड़ा है और उसकी लेंथ 3 है। 1 पे जैन पड़ा है और उसकी लेंथ 4 है। 2 पे हबीब पड़ा है और ये टप्पल है। टप्पल से आप लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बना सकते हैं। ये कर देंगे तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बन जाए। लेकिन ज़्यादा ये टप्पल भी एक लिस्ट की तरह है, लेकिन ये रीड ऑनली होता है, मॉडिफाई नहीं होता। जब आउटपुट पे आगे प्रोसेसिंग करनी, इसको मॉडिफाई तो नहीं करना। तो ये इस तरह से लिस्ट 1D था जिसको मैं प्रोसेस कर रहा था। देखिए कितना सिंपल सी थी, लेकिन जो मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया तो मैंने एक कंप्लीट रिच एक लिस्ट बना ली। मतलब ऊपर जो एग्जांपल की थी ना बहुत छोटी छोटी थी, वो उससे शायद मैं कह रहा हूँ आपके जहन में यही ना आ जाए कि नंबर हो तो नंबर ही आते हैं एक एक बस। यू कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इस बंदे की ये तस्वीर है, ये नाम है, फला फला, पूरी यू कैन कंस्ट्रक्ट द वे यू वांट। ये मे बी आईडीज़ हों, सिर्फ रोल नंबर पड़े हों और आप पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैप करके ले आए। तो ये जो रोल नंबर पड़ा है इसका नाम ये, एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है, तस्वीर ये है। ये जो रोल नंबर पड़ा है इसका नाम ये है, पिक्चर ये है, इसका पूरी मैपिंग बना लें। ठीक है ना। आप हर एक रोल नंबर लें, डेटाबेस पे भेजें, एपीआई पे भेजें, वहाँ से रिस्पांस आए उसको लेके आप पूरी जो है वो इस तरह एक उसको प्रॉपर लिस्ट में बनाएं। लिमिट इसकी नहीं है कोई कि इसमें कितना ज़बरदस्त काम आप कर सकते। लेकिन ये सिंटेक्स जब आप इस तरह का एफर्टलेसली लिखना शुरू हो जाएंगे, जिसमें टप्पल भी है, जिसमें लूप भी है, जिसमें नंबरेट भी है, और डायरेक्ट ही मैं अंदर ही लिख रहा हूँ अरे के, जब आप इस तरह का इजीली सिंटेक्स लिखना शुरू हो जाएं तो आपको मज़ा फिर आता है पाइथन में काम करने में। आप खुद अपने आप को डेवलपर महसूस करना शुरू करते हैं, यार ये मैं अच्छा सिंटेक्स लिख रहा हूँ। यही काम आप सी लैंग्वेज में करने लगे ना, ये अरे दे दूँ और ये काम दे दूँ तो आपको लग पता जाए लॉजिक बनाते। सेमी कॉलन कहाँ मिस है, कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे उसके, कहीं पॉइंटर है, स्ट्रिंग अरे जो है वो स्ट्रिंग जो है अरे ऑफ करेक्टर्स है और ये पॉइंटर टू बेस करेक्टर होगा, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए पाइथन का सिंटैक्स बड़ा इजी है, इंग्लिश लाइक। बिल्कुल सही है जिस तरह हबीब साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ट्रू कि आपको, आई एग्री विद यू कि तकरीबन 50 लाइंस ऑफ कोड जो है वो लग जाए आपको सी में, लग पता जाए बनाने में। आपको पता है अरे के अंदर ये आप कर भी नहीं सकते उसकी अरे में, क्योंकि अरे का साइज़ फिक्स होता है। ऊपर आप अरे डिक्लेयर करके आएँ और या डायनामिकली है तो पूरी लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि यहाँ तो जो मर्ज़ी आप ऐड करते जाएँ उसके मुताबिक। सो द ब्यूटी ऑफ सिंटैक्स आप तब फील करते हैं जब आपने ज़्यादा लैंग्वेजेस में काम किया, फिर आपको पता चलता है कि पाइथन क्या बला है, क्यों सारी दुनिया इसके पीछे है, क्यों हम ओरिएंटेशन में बंदों को हौसला देते हैं कि यार आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी अकल शरीफा आप में होनी चाहिए तो आप सीख लोगे, कोई इतना मुश्किल नहीं। पाइथन का तो सिंटैक्स बड़ा आसान है, बिगिनर फ्रेंडली सिंटैक्स। इसीलिए पाइथन अक्सर दुनिया में आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है। पहले GW बेसिक होती थी, उसके बाद C लैंग्वेज ज़्यादा पढ़ाई जाती है। अब मैक्सिमम जो है ना वो स्कूल्स लेवल पे पाइथन पढ़ाई जाती है, लेकिन जाहिर बात इस तरह की वो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स नहीं करते। ये भी कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन फिर भी एक बच्चे के लिए शायद ज़्यादा हो, उसके लिए इतना ही बड़ा है कि वो बस ये सीख ले, ये बेसिक चीज़ें वो सीख ले। चीज़ें वही हैं लेकिन उसका यूजेज एडवांस होता जाता है।
यानी स्कूल में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बेसिक सिंटैक्स कर रहे हैं। पढ़ाने वाले का जो है वो स्टाइल, ज़्यादा टीचिंग स्टाइल क्रिएटिव चाहिए होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि आपको उनके लेवल पे आके ज़रा सोचें, अपनी एग्जांपल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को रीवर्क करें। और बड़ों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं एग्जांपल्स की, ताकि वो कॉम्प्लेक्स काम करने के काबिल हों। अगर उन्हें बिल्कुल बेसिक ही रखेंगे तो बेसिक ही वो रहेंगे। यानी ऑडियंस को देखते हुए आपको अपना जो है वो सारा लेक्चर प्लान करना होता है। आंखें बंद करके एक ही स्टोरी सबको नहीं सुनाई जा सकती। यू कैन नॉट टेल सेम स्टोरी टू एवरीवन। अच्छा जी, 2D और 3D अरेज को अब इसको दरमियान में नहीं हमने छोड़ना, तो अब इसको दरमियान में नहीं हमने छोड़ना जी, कि हम जो है वो अच्छा, ये आपने ऐड कर दिया ना। इसी तरह अपेंड को हमने बड़ा यूज़ किया है। यानी अगर मैं लिखूँगा ना नेम्स, मैं एक दो फंक्शन देख रहा हूँ, डॉट अपेंड फंक्शन, इसके एक दो देख लें ज़रा। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज बाबर, तो ये अपेंड का मतलब क्या है, लास्ट पे ऐड हो। इसके बाद इसको एक दो फंक्शन मैं यहाँ से देख रहा हूँ प्रोजेक्ट में जो यूज़ हुए वो मैं करवा दूँ, ताकि प्रोजेक्ट अब आपने करने हैं लिस्ट पे ऐड हो जाएगा एंड में। अच्छा, इसी तरह एक फंक्शन है नेम्स डॉट रिमूव, जिस तरह अपेंड है RE लिखूंगा, डॉट लिखूंगा तो यहाँ पे एक फंक्शन है रिमूव। ये अपेंड है जिस तरह, इसी तरह क्या है अपेंड, वैल्यू देंगे ऐड कर देगा। रिमूव में खुद ही वो सर्च करेगा, मैं कहूँगा जी हबीब साहब को उड़ा दें इसमें से। मैंने इंडेक्स नहीं बताया कि इस इंडेक्स पे हबीब पड़ा है, उसको रिमूव करो, यानी खुद ही वो सर्च कर लेगा हबीब कहाँ है। और उसके बाद नेम्स प्रिंट करेंगे तो इसमें आप देखें हबीब निकल गया। देखिए खुद ही उसने सर्चिंग भी कर ली हबीब किधर पर। अगर दो हबीब होते तो क्या होता, क्या ये जो पहला हबीब आएगा उसको रिमूव करेगा, एक किधर भी डाल देते हैं, या जितने भी हबीब हैं सबको उड़ा देगा। तो मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ क्या कर रहा है, बताएं। सिर्फ पहले जहाँ पहला हबीब आएगा उसको रिमूव करेगा इंडेक्स। अगर आपने सारे हबीब रिमूव करने हैं तो ऐसा फंक्शन नहीं है। कोई बात नहीं है तो आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप खुद बना लें। आप खुद लूप लगाते जाएं, मैप कर लें, जहाँ हबीब आए उसके अलावा एक नई लिस्ट में आप ऐड कर लें। नहीं चाहिए तो इसी के ऊपर वापस ओवरराइट करवा दें। अब आप खुद ये लॉजिक बनाएंगे। जब ये कहा जाएगा ना ऐसा पाइथन में फंक्शन नहीं है जो सारे रिमूव करे, तो इसका ये नहीं मतलब ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ सिंपल बना हुआ नहीं है, आपको खुद लॉजिक से बनाना है। आप डेवलपर हैं, आपके लिए ये नहीं है लफ्ज़ के ये इसमें नहीं है। जो नहीं है इसका मतलब है नहीं वाली कोई बात नहीं। डेवलपर एक ऐसा पावरफुल इंसान है जिसके लिए कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, स्काई इज़ द लिमिट। वो क्या क्या कर सकता है, वो लाइब्रेरी तक महदूद नहीं है कि ये तो फंक्शन जो कॉमनली यूज होते हैं उन्होंने बना के दे दिए हैं, बाकी वो कहते हैं आप खुद बनाओ अपने। ये थोड़ी कि यही फंक्शन बस है। इसीलिए तो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ये टूल नहीं है। टूल में क्या होता है, मैं कहूँगा फोटोशॉप में जाओ, मेन्यू में ये क्लिक करो, चेंज हो जाएगा। अगर कोई मेन्यू में ऑप्शन नहीं है तो बंदा कहेगा सर ये तो फोटोशॉप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं। वो सही कह रहा है, वो महदूद होता है कि उस टूल में है ही ये। डेवलपर महदूद नहीं होता, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इसलिए लोग डेवलपर बनना पसंद करते हैं कि यार मैं जो भी मेरे में आइडिया हो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकूं, दुनिया में जो पहले कभी नहीं बना, दुनिया में जो पहले किसी ने नहीं सोचा। ये सलाहियत किस में होती है, पूरे आईटी की फील्ड में से डेवलपर ही ऐसा।
ना ये डिजिटल मार्केटिंग वाला कर सकता है, ना ये कोई ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकता है, ना ये कोई एथिकल हैकिंग वाला कर सकता है। ये कोडिंग जिसे आती है वो कर सकता है, कोडिंग से ही होना है। कोडिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल स्किल इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। इससे ज़्यादा पावरफुल स्किल और कोई नहीं होता, और यही सबसे मुश्किल भी है, और इसी में बंदे स्ट्रगल भी करते हैं, और इसी वजह से इस फील्ड को बड़े छोड़ भी जाते हैं, यार कोडिंग नहीं समझ आती। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनका दिमाग ही कोडिंग में चलता है, वो कहते नहीं हमें मज़ा ही कोडिंग में आता है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया। तो मैं शुरू से ही, मुझे सिर्फ कोडिंग ही पसंद है। मैंने थ्रू आउट लाइफ पढ़ाई ही सारे कोडिंग के। मुझे सबसे ज़्यादा आसान और कंफर्टेबल मैं इसमें फ़ील करता हूँ। डिज़ाइन शायद दे दे मैं इतना अच्छा ना बना पाऊँ, प्रैक्टिस भी, और जब नहीं भी थी प्रैक्टिस शुरू से ही। अब तो प्रैक्टिस हो के ज़रा छोटी छोटी के लिए लॉजिक के लिए टेंशन नहीं, आप चाय पीते ये लॉजिक बना सकते हैं। जब नहीं भी थी, मे बी एट द एज ऑफ 20, 21, 20 यू फाउंड समथिंग कि जो आपको ज़्यादा। मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था शुरू से, स्टैट्स में, प्रोबेबिलिटी में, मैथमेटिक्स में, प्रोग्रामिंग का पहला मैं ईयर 2000 जो ईयर है ना, 2000 से, सन 2000 से मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड जावा डेवलपर था। अच्छा, आम तौर पर उस वक्त क्या था, लोग पहले सी सीखते थे फिर जावा सीखते थे। मैंने सबसे पहले दुनिया की जो लैंग्वेज सीखी थी वो जावा थी, हालांकि ना उससे पहले कुछ भी नहीं सीखा। और उसके बाद मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमफिल कंप्यूटर साइंस और ये सारी डिग्रीज की, पीएचडी में एडमिशन। उससे भी पहले मैं इंटरनेशनल इस तरह मैंने ट्रेनिंग्स ली थी। उस वक्त मुझे याद है, ये मॉडल टाउन में ना नया नया एक अदारा खुला था, ओवरसीज़ ने खोला था, ऑसपार्क के नाम से। वो 7 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। 99 2000 में लाहौर में जिस गली में जाओ बैनर लगे होते थे। जावा नया नया आया था, बहुत ही पॉपुलर। जावा और ओरेकल की ट्रेनिंग्स बहुत चलती थी। नाइकॉन इधर अदारा होता था, फैसल टाउन। तो एट दैट टाइम आई टुक दिस ट्रेनिंग, और यहाँ से फिर मुझे टीचर्स ने बड़ा इनकरेज किया, यार आपकी प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी है, आप इसमें डिग्रीज करो। तो देन उसके बाद मैंने सोचा कि यार अगर प्रोग्रामिंग में यही कुछ होता है, मैंने तो सुना था बड़ी मुश्किल है, मैंने कहा यार इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं मुझे लगती, अगर यही है तो फिर तो ये फील्ड मज़े की मेरे लिए। सो आई एंटर्ड इन दिस फील्ड। तो डेवलपमेंट में आप हर वो काम देखें जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप इंजॉय करते हैं, आप वो करें, तो आपकी आउटपुट ज़्यादा होती है, चाहे वो मुश्किल है चाहे आसान ही है। और दोबारा मैं ये सोचता हूँ कि यार ये मुश्किल होना नहीं चाहिए। जिसने ये लैंग्वेज बनाई है असल में तो डेवलपर वो है, हम तो उसी की बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आप सोचें, पाइथन आप बना रहे हैं कि आप बने हुए रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर इतनी मुश्किल है तो फिर जिसने ये खुद बनाई है, डिज़ाइन की लैंग्वेज, तो वो तो फिर कोई 3-4 दिमाग होने चाहिए उसके तो सर में, वो तो कोई सुपर ह्यूमन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों की तरह आम इंसान ही होगा, वो भी अपनी क्लास में एवरेज होगा, कोई टॉपर नहीं होगा क्लास का। आप उसका देख लें, बायोग्राफी पढ़ लें। जिसने पाइथन बनाई ऐसा नहीं वो स्कूल में फ़र्स्ट आता था, कॉलेज में फ़र्स्ट आता था, यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे उससे ज़्यादा नंबर लेते थे, एवरेज स्टूडेंट्स। ये स्टडी हुई है कि मैक्सिमम इन्वेंशन एवरेज स्टूडेंट्स की तरफ से। ठीक है जी, हाँ, लेकिन एक चीज़ उनमें होती थी, मेहनती थे, लगन उनमें थी। ये चीज़ है जो उनको ऊपर ले जाती। नंबरों का नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो नंबर बड़े उनके आला होते थे। क्यों भैया, आपके पेरेंट्स भी बड़े नंबरों पे कंसर्न थे, नंबरों पे उन्हें बता दें ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करें, डेली उस पर काम करें। और आप देखें, एक एग्जांपल करते हैं, 2 करते हैं, 3 4 5 8 10, उसके बाद आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ तो लोग मजबूरी से पास कर डिग्री नहीं करते। आईटी फील्ड ने बड़ी ऐसी एग्जांपल प्रोड्यूस की कि बहुत से बंदे कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, फेल हो गए, या उन्होंने खुद छोड़ दिया, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, और उसके बाद सारी दुनिया के ग्रेजुएट्स उनके एम्प्लॉय बने। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में खुद नहीं गए, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे फिर उनके हाँ नौकरी लेने ज़रूर आते रहे। तो ये फील्ड तो बड़ी मज़े की फील्ड, लेकिन असल ये है कि आप अपने आप को इस लेवल तक लाएं तो फिर है।
अच्छा, इसमें एक दो और फंक्शन भी हैं। अगर अगर मैं इसमें से लूँ, इन्हीं में से ले लूँ, मैं एक दो फंक्शन जो देख रहा हूँ ना यहाँ नोट्स में, आगे एग्जांपल्स में, मैं चाह रहा हूँ कि अभी लिस्ट पे ही आप पढ़ते रहे ना, बिलीव मी, आप कहना सर 2 महीने लिस्ट ही पढ़ाते रहें तो ये ख़त्म ना हो। डेटा स्ट्रक्चर्स में इतनी डेप्थ होती है, लेकिन ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर के फंक्शन मिलने से आसान है कि इसमें रिमूव का ना होता हमें खुद लॉजिक बनानी पड़ती, अपेंड का ना होता खुद लॉजिक बनानी पड़ती। जिस तरह सी लैंग्वेज में इस तरह के कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, आप खुद बनाते हैं, लूप लगाते हैं, पॉइंटर सेट करते हैं, लिंक लिस्ट से रिमूव करते हैं, इसमें लाइफ आसान हो जाए। इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यूनिवर्सिटी में तो 4 महीने में हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप 2 लेक्चर में पढ़ा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ लिस्ट बनाना नहीं सीखी। लिस्ट में ही बने हुए हैं फंक्शन, लिस्ट में ऐड रिमूव अपेंड, आपके कुछ कोड नहीं लिखना, आपने बस कॉल करना है, अपेंड डेटा देना है, अपेंड हो जाएगा। आपको नहीं पता अपेंड के अंदर वो क्या कर रहा है, आपने ये लर्न कर लिया, अपेंड हो जाएगा, तो इसलिए ये आसान है। अच्छा, इसमें एक और, तो जिस तरह लेंथ का है ना, मैक्स का एक फंक्शन है, मैक्स, ये भी ग्लोबल फंक्शन ही है। नेम्स, क्या आउटपुट आएगी जी, सॉरी नंबर्स कर लेंगे, कितना है जी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स का फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू दे दी। अगर आप इसे कर दें 500, सर सर एक सवाल है मेरा। जी बेटा। सर वो आपने बोला था कि मतलब अबे हमें भाई ने सवाल किया था अगर 2 या 3 पीस हो, सर वो के एक मतलब उसको मतलब रिमूव करना, सर वो कैसे करेगा एक, या तीनों के तीनों रिमूव हो जाएंगे? आपने वो नहीं बताया। वो मैंने कहा लॉजिक इतनी तो आप समझदार हो गए, बना ही लेंगे। अभी मैंने ज़बानी एल्गोरिथम तो बताया, अगर नहीं बन रही तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आप सिंपल देखें ना, एक मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में उसको ले लूँ, जहाँ जहाँ मैच करता है उसके अलावा बाकी सारे उठा लूँ, तो एक लाइन का कोड बनना चाहिए। मैंने कहा इसलिए नहीं करवाया, मैंने कहा थोड़ा सा खुद भी कर लेना, मैंने पॉइंट छोड़ दिया। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे एक लाइन का कोड ही 1 मिनट मुझे लगना है, मे बी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे सोचने में, लेकिन ट्राई करें। अच्छा, ये आपने देखा जी, मैक्स और मिन प्रिंट कर रहे हैं हम, दोनों को प्रिंट डाल देना, अदरवाइज वो आखिरी 500 और मिन। अच्छा, ये प्रॉब्लम को इसके साथ अगर हम कंबाइन कर लें, जो यहाँ मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा किसके नाम के स्पेलिंग है, अगर हम इनको कंबाइन कर लें इसके साथ, ये देखें, चीज़ों को अब कंबाइन करना सीखें। आखिरी के बाद कि मेरे पास ये नेम्स है, मैंने सब की लेंथ निकाल ली, और मैंने जो है वो यहाँ का लिखेंगे मैक्स ऑफ लेंथ, ये मेरे पास आंसर आ गया, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ये किसी भी नाम के स्पेलिंग सबसे ज़्यादा जो है वो कितने हैं, अब यहाँ पे आपको सिर्फ लेंथ कर लें ताकि बाकी अलाबला इसके साथ हो। ये लेंथ, तो कह रहा है जी जो सबसे ज़्यादा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके स्पेलिंग है ना लेंथी, वो ये आयशा के, अगर हबीब के साथ लिख दें ASDF 10 कर दें तो कहेगा सबसे ज़्यादा है 10। दोनों को कंबाइन कर लिया, मैक्स का फंक्शन, लेंस निकाल के, इनमें से डायरेक्ट देखने के बजाय अगर इसमें से देखेंगे, डायरेक्ट उसे नेम्स पास करेंगे। एक चीज़ और देखें, डायरेक्ट उसे नेम्स पास करेंगे तो वो कहेगा जैन, क्योंकि वो इंग्लिश में देख रहा है कि जेड का लेटर सबसे आगे है, वो इंग्लिश के लिहाज से फिर यहाँ पे कर रहा है कि एक से बड़ा बी है, बी से सी है, तो सबसे बड़ा कौन सा है जो जिसका नाम जेड से शुरू होता है, अल्फ़ाबेटिकली वो देख रहा है। लेकिन मुझे अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखना, मुझे स्पेलिंग्स की तादाद चाहिए, तो मैं लेंस बनाता हूँ, फिर लेंस पे मैं जो है वो मैक्स लगा देता हूँ।
गॉट द पॉइंट? कितनी है लेंथ? 10। किसकी है? अगर मैंने ये देखना हो तो, अगर मैंने ये देखना हो कि यार वो बंदे का नाम भी तो बताओ, 10 इसकी है, तो आप सोचेंगे कि लेंथ में ले ली है, तो कैसे करेंगे बताएं? अगर आप इसको देखें, ये जो आपने लॉजिक लिखी थी, अगर इसमें तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी ना कि लेंथ भी है, इंडेक्स भी है, हम ये बता सकते हैं कि लेंथ किसकी ज़्यादा है, उसका नाम क्या है, वो किस पोजीशन पे पड़ा है, सब कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना? सिर्फ यही नहीं बताना है कि नंबर 10, बल्कि 10 कौन है वो, हबीब, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बेहतर कर ले, हबीबुर रहमान। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी कर ले। ये है। अब यहाँ पे क्या आएगी जी आउटपुट? फोर इंडेक्स पे पड़ा है, अहमद है 0 1 2 3 4, और 5 उसकी लेंथ है। सही है? नहीं सही? नहीं सही। क्यों नहीं सही? अगर मुझे ये पता चल जाए ना क्यों नहीं सही, तो इसका मतलब है आपके प्रोग्रामिंग स्किल काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, क्यों सही नहीं है, और इसने क्यों अहमद को कहा है, जबकि अगर मैं ये लाइन में सिर्फ लेंथ रखूँ ना, फिर वो सही बताता है कि 15 है, हबीबुर रहमान में 15 है। 15 कैसे है? जो डबल कोट्स के अंदर स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर काउंट होती है। 5 6 7 8 9 और आगे 10 11 12 13 14 15। लेकिन ये मालूम करना मुश्किल हो रहा है कि ये 15 जो है वो है कौन। चलें, ये आप लोग कीजिएगा, ये जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, दिमाग अपना भी इस्तेमाल करें। ना हो तो अगली क्लास में पूछ लिया करें, हो जाए तो गूगल क्लासरूम में शेयर करें। ठीक है जी? वैसे ये अब क्यों बता रहा है गलत? क्योंकि अब ये मैक्स, जब आप लेंथ करते हैं ना, यहाँ पे देखें, बड़ी आसान सी बात है, जब आप लेंथ करते हैं ना, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ लेंथ, इन दोनों को, ये इसको मिल, सॉरी, मैं इसको करता हूँ, यस। जब मैं खाली लेंथ लगाता हूँ ना, तो ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बन जाती है, तो उस पर वो मैक्स आसानी से निकाल लेता, हर वैल्यू एक इंटीजर है, यानी उस पर लॉजिक उसको लिखना आसान है। जब मैं इस तरह से करता हूँ ना, लेंथ ऐसे बनाता हूँ, देखें इन दोनों एग्जाम्पल को ले, जब मैं लेंथ इस तरह बेसिक नंबर नहीं बनाता, बल्कि उसमें और भी बहुत इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, तो वो लेंथ इसमें जब देखेगा तो वो पहले पहले नंबर पे डिसाइड कर लेता है, 0 1 2 3 4, चलो जी ये सबसे बड़ा। हालांकि अब जिस पे डिसाइड करना है वो हर टप्पल में तीसरा तीसरा नंबर है, मैं चाहता हूँ उस बेस पे डिसाइड करो। पहले पे ना करो, बाय डिफॉल्ट वो पहले पे करो, और अगर हो एक तो फिर तो आसान है। ये इशू आ रहा है। आप अगर एक और लिख देंगे यहाँ पे, लेट्स सपोज ये मैं लिख देता हूँ, तो कहेगा उसका इंडेक्स 5 है ना, सबसे बड़ा वो है, एंड जिसका इंडेक्स सबसे बड़ा है। बस का डेटा आपका उस फॉर्मेट में नहीं होता जिस फॉर्मेट में फंक्शन लेना चाह रहा है, जबकि आपने ए ऐड भी कर दिया, अगर फॉर्मेट सही में डेटा मौजूद है, फिर ये बिल्ट इन फंक्शन भी सही चलेंगे। 15 ही है, वो 1 है उसकी लेंथ। फॉर्मेट ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप प्रोसेसिंग करके
आपने जो अल्टीमेटली मैक्स निकालना है तो आप इस तरह लेंथ निकाल रहे हैं, और अगर लेंथ निकालें तो उसमें ये नहीं पता चलता किसकी लेंथ है, और अगर ये साथ ऐड करूं तो वो फिर और ही चक्रों में कंपैरिजन शुरू कर देता है इंडेक्स पे। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, चेंज कर दूं, देखें एक जो शुरू में आ रहा है हैक में, अगर ये पहले नंबर पे करता है तो हम इसको क्यों ना पहले कर दें कि लेंथ इस पे है, और मे भी इंडेक्स नहीं मैं प्रिंट करता, बस नाम और ये इंडेक्स को छोड़ दें। इंडेक्स आ रहा है ना यहाँ पे, छोड़ना है इसको अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर का मतलब है यहाँ इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? इनोमिनेट ने देना पेयर ही है, पेयर की पहली वैल्यू को मैंने कहा यार लीव इट, जो भी है वट एवर। अंडरस्कोर का मतलब है यहाँ जो भी नंबरेट दे रहा है मेरी बिलास उसे इग्नोर कर दो। अब वो कह रहा है 15 है और हबीबुर रहमान है वो, मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग की। आल्दो इंडेक्स को इशू नहीं करेगा, आप इंडेक्स भी ले सकते हैं, लेकिन पहला ना रखें क्योंकि वो पहले नंबर की बेस पे डिसाइड कर रहा है, और वो इंडेक्स इस पे पड़ा है 0 पे। भाई इंडेक्स नहीं, मुझे पोजीशन 1 2 3 में चाहिए इंडेक्स +1, और वो तीसरे नंबर पे पड़ा है 1 2 3, 1 से काउंटिंग शुरू। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनिपुलेट दिस अरे। गॉट द पॉइंट? ये आपने उसकी आउटपुट से लर्न किया कि ये किस बेस पे कर, और देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से उसने आउटपुट निकाल दी। राइट? ले जी, अभी भी 2D 3D वो टॉपिक को हम नेक्स्ट टाइम, मैं इसकी वीडियो देख कोशिश करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है, ताकि इतना ज़्यादा हम एक ही टॉपिक पे ना, इसके मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इसको करवा भी दूँगा। अभी आपके भी फादर आए होंगे नीचे लेने, वो भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप जाए, तो इसको हम स्टॉप करते हैं, और वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट लिस्ट। ठीक है जी, भरपूर तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है, लेकिन इस पर प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये टॉपिक मुझे याद करवा दीजिएगा, 2D 3D 4D लिस्ट, ये मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रो दे के तो कोशिश करूँगा। अब सैटरडे को है ना क्लास, कि हम जो है वो बाकी डेटा स्ट्रक्चर भी कवर करके इस वीक में हम डेटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक पूरा करें। डेटा स्ट्रक्चर हो गया तो बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट ना इतने ही हैं। मैं समझता हूँ बेसिक प्रोग्रामिंग में बेसिक सिंटेक्स आ जाए, ऑपरेटर, टाइप सिस्टम्स, लूप लगानी आ जाए, इफ स्टेटमेंट आ जाए, फंक्शंस आ जाए, डेटा स्ट्रक्चर आ जाए, तो ये इतना बेसिक प्रोग्रामिंग का पार्ट आपका लॉजिक बिल्डिंग का क्लियर हो जाता है। आगे जो है टॉपिक पे तेज़ी से भी पढ़ें, आपको समझ आती है। एक बड़ा टॉपिक बस और रह जाता है ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर्स। तो उसके बाद तो आगे लाइब्रेरीज और उसी तरह ही चीज़ें हैं। लॉजिक बिल्डिंग का बहुत थोड़ा सा कंटेंट है, लोग समझते हैं कि शायद वो टॉपिक पढ़ने से प्रोग्रामिंग बेहतर होनी, नहीं। ये फंडामेंटल टॉपिक्स को हर एंगल से पढ़ें, समझें, इससे प्रोग्रामिंग बेहतर होगी। हबीब साहब ने कोई क्वेश्चन पूछा है? जी बेटा, आप पूछें। जी हबीब, हबीब कहाँ है? जल्दी जल्दी करें ना यार, इतना तो आप स्क्रीन शेयर करनी है, करें करें, स्क्रीन शेयर करें। इसमें तो एजेंटिक एआई तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-3 महीने का। एक टॉपिक में एजेंटिक एआई बनाने के बंदे काबिल हो जाए तो क्या ही बात है। एजेंटिक एआई का पूरा मॉड्यूल है ना, इसमें तो नहीं कवर हो सकता। ये इसमें हम कोर प्रोग्रामिंग का करेंगे। एजेंटिक एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बहुत बड़े बड़े बेटा टॉपिक है वो। इसमें तो यही बताया जा सकता है एजेंट इसे कहते हैं, बस इतना ही हो सकता है।
एजेंटिक एआई के पूरे फ्रेमवर्क्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, फिर उसके बेताशा यूज़ केसेस हैं, फिर उसमें प्रोजेक्ट्स करें, फिर जाके आप इंडस्ट्री में काम, और वो दो दो महीने का पूरा इस पे टॉपिक है। इसमें सिर्फ ये पहला जो है वो प्रोग्रामिंग पे फोकस्ड है। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं जी हबीब साहब? हबीब बंद कर दिया सर आपने? जी, सर मैं ये कह रहा था कि ऑलरेडी मैंने आपसे कोर्स किए हुए हैं, तो मशीन लर्निंग वगैरह मुझे आती है। तो आजकल मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम कर रहा हूँ ना, तो नोटबुक वगैरह प्रिपेयर करके आगे उनको कैगल वगैरह पर सेंड करना होता है। तो उससे पहले एक दफ़ा आपको अगर रिव्यू करा दिया करें तो। मैं समझा नहीं आपका मैं इसको कर देता हूँ, आपका क्वेश्चन